बैटल ऑफ कोलाचल। अगस्त 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल ट्रेवेनकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ट्रेवेनकोर की सेना को एक प्रसिद्ध जीत मिली, जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डच कॉलोनियल एंडीवियर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये बैटल एक यूरोपियन सेना पर काबू पाने वाली एक ऑर्गेनाइज्ड एशियन पावर के अर्लीस्ट इंस्टांसेस में से एक माना जाता है। तो क्या थी ये लड़ाई और किस तरह हारते हारते ट्रेवेनकोर की आर्मी ये बैटल जीत गई, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ कोलाचल। अर्ली 18th सेंचुरी का केरला छोटे छोटे राज्यों का एक संग्रह था जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहे थे। ये 1730 का दशक था जब ट्रेवेनकोर के नए शासक मार्तंड वर्मा ने एक्सपेंशनिज्म की नीति अपनाई थी। उन्होंने मालाबार के कई छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा था। इतना ही नहीं, मार्तंड वर्मा और उनके जागीरदारों को उन कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जो डच ने कॉन्कर्ड स्टेट्स के साथ पहले की थी। इन सब के कारण सिलोन यानी कि श्रीलंका के डच गवर्नर गुस्ताफ विलेम वेन इमहॉफ ने कोची का दौरा करते हुए मालाबार में डच व्यापार की रक्षा के लिए मिलिट्री एक्शन को रिकमेंड किया। इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेवेनकोर के पड़ोसियों जैसे कि कोल्लम, कोच्चि, कायमकुलम के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाया गया। वेन इमहॉफ ने बैटल से बचने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में कूटनीति का इस्तेमाल किया और व्यक्तिगत रूप से मार्तंड वर्मा के साथ पीस नेगोशिएट करने के लिए एक मुलाकात भी की। लेकिन सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में ट्रेवेनकोर द्वारा शर्तों को पूरा न करने पर वेन इमहॉफ ने युद्ध की धमकी दे डाली। मार्तंड वर्मा ने इन धमकियों को ये कहते हुए हंसी में टाल दिया कि अगर डच युद्ध हार गए तो मार्तंड खुद एक दिन फिशिंग बोट्स के साथ नेदरलैंड्स और यूरोप पर आक्रमण कर देंगे। अंततः नेगोशिएशंस ब्रेकडाउन होने पर युद्ध एक वास्तविकता बन गई। 1739 के अंत में मालाबार में डच सेना ने सिलोन से सैनिकों को तैनात करते हुए ट्रेवेनकोर पर युद्ध की घोषणा करी। डच सेना और उनके सहयोगियों ने कोल्लम में ट्रेवेनकोर की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और इन इलाकों में जीत हासिल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेवेनकोर की बढ़ती ताकत के बारे में चिंतित थी, उसने डच सेना को सप्लीमेंट करने के लिए अपने स्वयं के 150 लोगों को भेजा। दक्षिण में आर्कोट के आक्रमण के कारण ट्रेवेनकोर की आर्मी को विड्रॉ करना पड़ रहा था और इसी का एडवांटेज उठाते हुए संयुक्त डच सेना ने अतिंगल की ओर मार्च करना शुरू किया। डच ने ट्रेवेनकोर की सेना की इस विकट स्थिति का लाभ तो जरूर उठाया, लेकिन इसे कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें इंडोनेशिया में अपने बेस से रीइंफोर्समेंट्स की आवश्यकता थी। अब समस्या ये थी कि वहां के स्थानीय विद्रोह इस तरह के वेंचर को असंभव बना सकते थे। खैर, रीइंफोर्समेंट श्रीलंका से आ गए थे। रीइंफोर्समेंट्स के बाद डच सेना और स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसके कारण आपका बैटल ऑफ कोलाचल हुआ। सीज ऑफ कोलाचल। 26 नवंबर 1740 को डच ने कोलाचल में एक नौसैनिक बल भेजा, जहां उन्होंने शहर पर बमबारी करी और वहां के निवासियों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जवाब में मार्तंड वर्मा ने कोलाचल की ओर 2000 सैनिकों का एक बल भेजा। डच ने ट्रेवेनकोर की राजधानी पद्मनाभपुरम को लेने के उद्देश्य से कोलाचल पर कब्जा करने की योजना बनाई। कोलाचल लेने के बाद डच ने आसपास के गांवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कोलाचल और कोट्टर के बीच के क्षेत्रों को लूटा। लेकिन डच को अभी भी ट्रेवेनकोर को पूरी तरह से हराने के लिए और ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी, जो पूरी न हो सकी। डच सैनिकों की इस कमी का फायदा उठाते हुए मार्तंड वर्मा ने कोलाचल को वापस लेने के लिए एक आक्रमण शुरू किया। समुद्र से हर प्रकार के सप्लाई और सप्लीमेंट्स को रोकने के लिए अपने पेट्रोल बोट्स का उपयोग करते हुए मार्तंड वर्मा ने 1000 की एक मजबूत सेना के साथ डच को घेरकर कोलाचल की घेराबंदी की। संख्या में कम होने के बावजूद यूरोपियंस के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी, जिसके माध्यम से वो ट्रेवेनकोर की सेना को हताहत करने के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन बारिश और बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों ने डच के लिए सप्लाई के इनफ्लो को रोक दिया और अधिकांश बारूद को सूखा रखने में उनकी विफलता का मतलब था कि वो अधिक रेजिस्टेंस नहीं कर सकते थे। फिर 5 अगस्त 1741 को ट्रेवेनकोर सेना की ओर से दागे गए एक कैनन बॉल ने डच गैरिसन में बारूद के एक बैरल पर प्रहार किया, जिससे एम्यूनिशन स्टोर और फूड स्टोर्स नष्ट हो गए। एम्यूनिशन और खाना बर्बाद हो जाने के कारण डच को 7 अगस्त को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार 10 अगस्त को सरेंडर की ऑफिशियल डेट मानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ कोलाचल। हालांकि इस बैटल ने ट्रेवेनकोर डच वॉर को तुरंत समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इसने एक ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म दिया जिसके कारण अंततः
केरला में डच व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसने डच सेना का मनोबल भी कम कर दिया, क्योंकि नेटिव चीफ्स अब रियलाइज कर चुके थे कि डच आर्मी को आसानी से हराया जा सकता है। इस बैटल का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी था कि डच कैदियों ने ट्रेवेनकोर को अपनी सर्विसेज ऑफर की, जिसके कारण यूरोपियन स्टाइल के बेसिस पे ट्रेवेनकोर आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हो पाया। केरला के अन्य राज्यों के खिलाफ मार्तंड वर्मा के युद्ध के दौरान न्यूली ट्रेन्ड ट्रेवेनकोर आर्मी विनाशकारी रूप से काफी इफेक्टिव साबित हुई। इससे डच द्वारा ट्रेन ट्रेवेनकोर सेना ने आगे चल के मॉडर्न डे केरला के अधिकांश हिस्सों को भी कॉन्कर किया था। एक और मेजर इवेंट था ट्रेवेनकोर साम्राज्य के द्वारा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर के व्यापार का पूर्ण अधिकरण यानी कि कंप्लीट टेकओवर। अपनी मोनोपोली खो देने के साथ डच के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और भी खराब हो गए, जिसके चलते सब्सिक्वेंट ईयर्स में भारत में उनकी प्रेजेंस कम होती गई। अंततः आने वाले दशकों में भारत में डच प्रभाव पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह बैटल ऑफ कोलाचल इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट बैटल साबित हुआ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। हिस्ट्री के बैटल्स को इसी तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ने के लिए और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।